आज सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत ही खास दिन है और आज की रात सोने से पहले एक दीपक वाला उपाय कर लीजिए। धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो इस तरह रहेगी, टिकेगी। घर में हमेशा धन वैभव बनाए रखें। दोस्तों, आप भी चाहते हैं गरीबी रेखा से बाहर आना, तो आज आप पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए इन खास विशेष उपायों को आज की अष्टमी के दिन जरूर ध्यान से कीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अन्य लोगों के साथ उनका भी भला हो सके। दोस्तों, यह अष्टमी साधारण नहीं है, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। इस दिन किया गया उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, आज चैनल दिव्य शक्ति के माध्यम से पूरा वीडियो देखिएगा। निवेदन है, इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि वैशाख के महीने में जब भी सोमवार को अष्टमी बढ़ जाए तो यह अपने हमें खास होती है और इस बार ऐसा दुर्लभ सहयोग आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल भूलकर भी इस विशेष उपायों को मत छोड़िएगा। आज के वीडियो में इस दिन के सारे उपाय में आपको अपने गुरुजी द्वारा बताए गए, अभी हाल ही में बताया गया शिव महापुराण कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा। मैं आपको सीधे उपाय के बारे में बताऊंगा जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, बार बार आने वाली रुकावटें और धन की प्राप्ति कराएगी। इस वीडियो में मैंने कई सारे उपाय का उल्लेख किया है। अगर आपको कोई सा भी उपाय अपने अनुसार सही लगे, जिसे आप अच्छे से कर पाए, उसे आप करिएगा और पूरी पूजा विधि विधान के साथ चीजों का सही से प्रयोग करके कीजिएगा, ताकि उपाय का लाभ प्राप्त हो। एक सोमवार करेंगे, दूसरे सोमवार तक लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी कोई साधारण नहीं होती है। वैसे तो महीने में 2 बार अष्टमी आती है, परंतु सोमवार के दिन अष्टमी पड़े और वह भी वैसा के पावन पवित्र महीने में, तो यह समझो कि आपकी किस्मत स्वयं विधाता अपनी चमकाने के लिए आपको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त कराया है। वैसे तो साल 2025 में जो वैशाख महीना है, इसमें आपको जो अष्टमी तिथि सोमवार को प्राप्त हो रही है, यह अति उत्तम है। आपको आने वाले अगले कई सालों तक यह उत्तम दिन प्राप्त नहीं होने वाला है, तो इसीलिए हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिएगा। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि इन उपायों को करने के बाद रोग बीमारी हो, कर्ज में फंसे हैं और नौकरी में बढ़ाएं आ रही है, या बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, घर में कल क्लेश है या आमदनी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, घर में पैसे टिकते नहीं हैं, जो भी समस्याएं हैं, या फिर आपके घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक एक शब्द बड़े ही पावन पवित्र हैं और बड़े ही उपयोगी हैं, तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि काट पीट कर मत देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। दिव्या शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, सोमवार अष्टमी के दिन एक ऐसा भी योग बनता है जिसे मंत्र सिद्ध काल कहा जाता है। अगर इस समय आप कोई भी इच्छा लेकर शिवलिंग के समक्ष दीप जलाकर प्रार्थना करें तो वह मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इस समय किया गया 1 मिनट का मौन ध्यान भी जीवन की दिशा बदल सकता है। कहते हैं, जिसने इस दिन शिव को अपने हृदय से पुकारा वह कभी अकेला नहीं रहता और उसकी कोई कार्य बिगड़ने नहीं है। जो कार्य दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, वह भगवान शिव की पूजा पाठ और उपाय करके प्राप्त किया जा सकता है। मुश्किल से मुश्किल चीज आपको प्राप्त हो जाती है। आपसे बात करने जा रहा हूं, आज बहुत खास दिन है, अष्टमी है, मां दुर्गा की पूजा है, मां दुर्गा भवानी की पूजा। अगर आप सिर्फ अष्टमी के व्रत रख लें और केवल अष्टमी को व्रत ना रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, दुर्गा कवच का पाठ करें, तो आपकी जिंदगी में काफी सारे बदलाव आ सकते हैं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए, सोमवार की अष्टमी के दिन 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बिलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। अगर कोई भक्त सोमवार की अष्टमी के दिन बेल के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन्हें भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है और उसके बाद भूलकर भी उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। दोस्तों, जो बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है।
प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से गृह कलह से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं। यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिलपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी में फायदा होता है। परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है। किसी की समय पर शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में अड़चन आ रही है तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट लें। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा। परिवार को किसी सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस महिला के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिव जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दें। इस उपाय से शिवजी चाहेंगे तो जल्द ही गोद भर जाएगी। यदि बहुत सारा कर्ज है तो वटकेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल अर्पित करते रहे। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। नजर दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नजर लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी। गंभीर रोग से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गोबड़ी को जलाकर राख कर दें। अब गोबड़ी की राख और गंगा जल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करें। अब इसे रोगी के शरीर पर लगाएं। इससे रोग में फायदा होगा। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या कर खड़ी हो जाए और उसका कोई हल नजर ना आए तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लौटा भर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दें। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण होगा। तो प्रिय भक्तजनों, इस तरीके से आप जो है सोमवार की अष्टमी के दिन इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। और वीडियो में जो भी हमने उपाय बताए हैं उनमें जो भी उपाय आपको सरल लगे उसे उपाय को करिएगा ज़रूर। और हाँ, इस अष्टमी को बिल्कुल खाली मत छोड़िएगा और शाम के समय ज़रूर से कर दीजिएगा। सुबह समय मिले तो कर लीजिए, नहीं तो शाम को प्रदोष काल में कीजिएगा। शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर सकते हैं दोस्तों। अब बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही चमत्कारी उपाय है। पूजा गुरुदेव ने अभी की कथा में बताए हैं, बिल्कुल नए उपाय हैं। इनको हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदल देगा, तो बड़े ही ध्यान से यह 5 मिनट का समय दे दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी सोमवार को है और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अष्टमी अपने आप में बहुत खास है, लेकिन वह अष्टमी अगर सोमवार को पड़े तो वह और भी ज्यादा चमत्कारी हो जाती है। अष्टमी पर माता दुर्गा की हम पूजा करते हैं। माँ दुर्गा भवानी को यह तिथि जो है वह समर्पित होती है। अगर अष्टमी सोमवार को पड़े तो यह महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको शक्ति के साथ साथ शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और इस दिन आपके बड़े बिगड़े बिगड़े काम भी बन सकते हैं। इस दिन दोनों की पूजा एक साथ करना।
ऐसा दिन जिस दिन अष्टमी हो और उस दिन सोमवार हो, आप उस दिन भगवान का रुद्रा अभिषेक करें। आप देखिए कि और दिन अभिषेक करने का फल, सावन में अभिषेक करने का फल इतना नहीं मिलता जितना अभिषेक करने का फल उस दिन मिलता है। जिस दिन अष्टमी वाली सोमवार वाली अष्टमी हो तो भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। शंकर पार्वती के मिलने का दिवस माना जाता है। सोमवारी अष्टमी को कहते हैं। इस दिन उन दोनों का मिलन हुआ था, और जब जब सोमवारी अष्टमी पड़ती है शिव और पार्वती का मिलन होता है। कहते हैं 64 योनियां भगवान शंकर से मिलने इसी दिन आती हैं। महामृत्युंजय का इस दिन जाप जरूर करें। इस दिन 64 चीजों का दान करें। 64 दाने चने की दाल लेकर और बीमार व्यक्ति के ऊपर से अगर इसे घुमा दिया जाए और इसे घुमाकर इसे जल प्रवाह कर दिया जाए या पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया जाए तो यकीन मानिए कि उस व्यक्ति की बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। आज के दिन भगवान के मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाएं, मंदिर में जाकर सफाई जरूर करें, मंदिर में जाकर झाड़ू जरूर करें। आज माँ माता को, माँ दुर्गा भवानी को, माता पार्वती को आप नारियल अर्पण जरूर करें, श्रृंगार अर्पण करें, चुन्नी अर्पण करें। आज भगवान पर आप बेलपत्र अर्पण करें, का धागा बांधे सुबह से शाम तक और शाम को उसे उतार दें। आज शिव और पार्वती को भी कच्चे सूत के धागे से आपस में गठबंधन करना चाहिए। आज शिवजी जी को आपको जेनेऊ अर्पण जरूर करना चाहिए। आज शिव और पार्वती को आपको कमल गट्टे की माला अर्पण करनी चाहिए। आज कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। बहुत सारा नहीं तो केवल एक ही कन्या का पूजन करें। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। 5 दीपक शिवजी जी के पास जरूर जलाने चाहिए। पंचामृत से भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर अष्टमी पर कढ़ाई चढ़ाएं और भंडारा करें तो आपके घर में धन धान्य व्यापार और किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती। अगर सोमवारी अष्टमी का व्रत रखकर आप कोई व्यक्ति जेल में है उसके बाहर आने की इच्छा बोले तो वह बाहर छूट कर आ जाता है और आप कर्जे की जेल में भी हो सकते हैं। तो यह उपाय करिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। माँ को आज के दिन चांदी का छत्र अर्पण करना चाहिए। ना कर सके तो कम से कम एक चांदी का चकोर या टुकड़ा या सिक्का अर्पण करना चाहिए। आज अगर आप पैसे कमाते हैं तो आज आप माँ के लिए कम से कम 11 रुपये माँ के मंदिर में लड्डू के साथ मोती चूलूर के अर्पण जरूर कराएं। अष्टमी की रात्रि में अगर हो सके तो जागरण करें। पूरी रात ना जाग सके तो कुछ 12 बजे 1 बजे तक सारी सहेलियां या परिवार के लोग या भाई बंधु मिलकर बैठकर पूजा पाठ करें। अष्टमी वाले दिन माता के मंदिर में सफाई करना अपने भाग्य पर पड़े हुए दुर्भाग्य को हटाने के बराबर होता है। खासकर इस दिन आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। अष्टमी पर भगवान शिव को अष्टमी पर भगवान को जरूर शिव पुराण सुनानी चाहिए, शिव चालीसा सुनानी चाहिए और भगवान के भजनों पर डांस जरूर करना चाहिए। अष्टमी की रात पूरी रात जागरण करना चाहिए। माँ को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। पतिदेव के पैर छूने चाहिए। अपने पतिदेव से मांग में सिंदूर जरूर भरवाना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे को इस दिन पान जरूर खिलाना चाहिए। माँ दुर्गा को भी पान का भोग लगाना चाहिए और अष्टमी वाले दिन माता अपनी माँ के पैर जरूर दबाने चाहिए। अपनी सासू माँ के पैर जरूर दबाने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन आप झंडे जरूर लगाएंगे और 5 प्रकार के फल भगवान को अर्पण करेंगे, क्योंकि आप यह बात कभी भी नहीं भूल सकते कि यह सोमवारी अष्टमी है और सोमवारी अष्टमी का महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो 5 मई को हम दुर्गा अष्टमी मनाएंगे। जिस दिन सोमवार है इस दिन भगवान के मंदिर में बेलपत्र अर्पण करने का महत्व कई करोड़ गुना होता है। हो सके तो पूरी रात जाग के दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच का आप पाठ करें और अब उसके बाद अपनी जिंदगी में परिवर्तन देखें। और अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो व्रत ना रखें, पर कोशिश करें कि इस दिन आप लहसुन प्याज को त्याग दें। और दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे पावन पवित्र दिन पर शिवलिंग अपने घर में रखते हैं तो यह अति उत्तम होता है। तो चलिए अब बढ़ाते हैं अगले उपाय की हो। तब तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। दोस्तों, सोमवार अष्टमी की रात को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और यह उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, दूध चढ़ाते समय 108 बार ओम सोमेश्वर नमः का जाप करें। यह उपाय मन की शांति और मानसिक बेचैनी को शांत करता है। घर में कलर क्लेश की स्थिति शांत हो जाती है। सोमवार अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं। हर पत्ते पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें।
यह उपाय विशेष रूप से विवाह में बाधा को समाप्त करता है। अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो ऐसे में यह उपाय बहुत ही उत्तम है। प्रिय भक्तों, पुराणों में वर्णन है कि एक समय पार्वती मां ने महादेव से पूछा, प्रभु क्या कोई ऐसा दिन है जब आपकी साधना अत्यंत फलदायी हो? तब शिव मुस्कुराए और बोले, जब अष्टमी और सोमवार एक साथ आए वह दिन मेरी उपासना का सर्वोत्तम काल है। इस दिन किया गया व्रत, जप और दान अनंत गुणा फल देता है। यही कारण है कि इसे सोमवारी अष्टमी कहा जाता है। एक दुर्लभ योग जो हर महीने नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला कि दूसरा खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरे दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। उस ओर जब हम घर में प्रवेश करें तो राइट हैंड पर लगाएं। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है। थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हां, इस उपाय को करते ही आप सोमवार की अष्टमी आने तक का इंतजार कीजिए। आप जो बोलेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी सोमवार या सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमल गट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव नगर आदि से दूर एकांत में, जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमल घट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमल घट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण करो। दोस्तों, बहुत ही उत्तम उपाय करके जरूर देखिएगा। वही दोस्तों, अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन किसी कारण से चूक जाते नहीं कर पाते हैं, तब ऐसे मैं आप सभी को शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरें, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। यह भी उपाय अपने आप में उत्तम है और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। अगर कोई भक्त सोमवार की अष्टमी को शमी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, से महापुराण की कथा तो यहां तक रहती है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा परेशान है, कोई भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो रहा है, मेहनत का फल भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में श्रावण मास की दशमी तिथि को शमी के 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहता है कि जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। तो यह उपाय आप श्रावण महीने में कर सकते हैं और सोमवार की अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। अगर कोई भक्त बहुत ज्यादा परेशान है तो मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आप कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। दोस्तों, भगवान शिव का ही रुद्र रूप भगवान हनुमान जी को माना जाता है। किसी कारण से सोमवार को कुछ कर नहीं पाते हैं या फिर आप उपाय कर पाते हैं, उपाय में कोई गलती हो जाती है, तो ऐसे में सोमवार की अष्टमी के अगले दिन आने वाले मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना है। और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ऐयुएम रण
मुक्तेश्वर, महादेवाय नमः। ऐसे करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लाखों का कर्ज चूक जाता है। वही दोस्तों, एक चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची, दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा लें और अब 2 आटे के दीपक लें और उसमें घी डालकर बाती लगा लें। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गम गणपतये नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। उसमें एक हरी इलायची भी अर्पित कर दें। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करें। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इस दौरान माता से धन समृद्धि की कामना भी करना है। वीडियो शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि अन्य लोगों का कष्ट दूर हो सके और चैनल शक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए।